ससुराल में कुछ मांगने से लगता है डर। ससुराल में कुछ मांगने से लगता है डर। खुशियां बिन मांगे मिल जाए माँ के घर। हे गाइस, कैसे हो आप लोग। श्वेता क्रिएशन में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूँ श्वेता पाठक और आज मैं फिर आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक तो सारी लड़कियों का फेवरेट टॉपिक है और रहेगा ऑलवेज, ये तो मुझे कंफर्म पता है। और मुझे इस टॉपिक पे शायद ढेर सारा प्यार भी मिले सबका, क्योंकि ये बहुत खास है हम लड़कियों के लिए। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते और चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सो गाइज, आज का टॉपिक है मायका सच में मुझे बहुत याद आता है। मतलब यार, कहीं भी रह लो आप, कहीं भी चले जाओ, पर माँ के घर जाने के बाद जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। आज भी हमारे मुंह से हमारा घर वही निकलता है। ससुराल के लिए कभी मुंह से नहीं निकलता कि मेरा घर है। ना जाने क्या लगाव है वहां से। बोलने वाले बोल देते हैं कि आपका घर ससुराल है, बट नहीं हो पाता, क्योंकि अपने मुंह से हमेशा खासकर हम लड़कियों के मुंह से तो यही निकलता है कि अपने घर जाना है या अपने घर जा रहे हैं। जिस घर में हम पले बढ़े, हमारा बचपन बीता, जिस घर में हम खेले, वो घर हमारे लिए बेगाना कैसे हो सकता है। ना कभी हुआ है, ना कभी हो सकता है गाइस। जितना वो पहले हमारा घर था, हमारे दिल के करीब था, शादी के बाद, विदाई के बाद वो और ज्यादा करीब हो जाता है, क्योंकि उस घर में हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, खुशियां मिलती है। खुशियां सबसे बड़ी बात। मायका मुझे सच में बहुत याद आता है। मायका मुझे सच में बहुत याद आता है। वो बेपरवाह खुल के जीना, खुल के हंसना, छोटी छोटी बात पे रो देना, माँ से अपनी तारीफें सुनना, गलती करके भी डांट नहीं खाना। मायका मुझे सच में बहुत याद आता है। जिद करना और किसी की भी नहीं सुनना, जिद करना और किसी की भी नहीं सुनना, वो तेजी से हंसना, तेजी से बोलना, बिना रोक टोक के अपनी जिंदगी जीना। ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई टेंशन, ना कोई बोझ, ना कोई ताने। माँ से अपनी सारी बातें शेयर करना। मायका मुझे सच में बहुत याद आता है। सुकून होती है उस घर में, सुकून होती है उस घर में, खुशियाँ बहुत होती हैं। बचपन की यादें, सहेलियों के साथ बिताए लम्हे, त्योहारों पर झूमना और खुशियाँ मनाना। ऐसी खुशियाँ अब कहाँ यारों, ऐसी खुशियाँ अब कहाँ यारों। मायका मुझे सच में बहुत याद आता है। तो मायके की जगह ना कभी कोई ले पाया है, ना ले सकता है, चाहे कैसा भी ससुराल रहे, बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छे लोग रहें, बट हम बेटियों के लिए हमारा मायका किसी भगवान के घर से कम नहीं है। चाहे कैसा भी हो, कोई कुछ भी कहे। बहुत लोगों को मैंने सुना है कि अपनी वाइफ या अपनी बहू को उनके मायके को लेके ताना मार देते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगी, ऐसा काम कभी मत करो जिससे लड़कियों को नफरत हो, क्योंकि उनका मायका उनके लिए बहुत अजीज होता है, बहुत अजीज होता है। उसकी जगह ना कभी कोई ले पाया है, ना कभी कोई ले पाएगा। खुद भगवान भी नहीं ले पाएंगे, तो आप तो इंसान हो यार। स्पेशली ससुराल वालों, आप इंसान हो। लड़कियां अपनी ख्वाहिशें माँ को ही बताती हैं। ससुराल में तो वो सिर्फ जिम्मेदारियां निभाती हैं। जी हाँ,
बेटी अपनी माँ के बहुत क्लोज होती है और वो अपनी ख्वाहिश हो या अपने सपने हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ अपनी माँ से ही शेयर करती है। ससुराल में कभी नहीं कर पाती, और अगर कर दी तो कोई समझता ही नहीं है। अगर वो कर दी तो उनकी बातों को सुन लिया जाता है, बट ऐसे इग्नोर किया जाता है जैसे उनको कोई जानता ही नहीं है। और शादी के पहले बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि पूछो मत। जैसे लगता है ओ ये तो बहू नहीं बेटी ब्याह के ले जा रहे हैं। खो सी जाती है बेटियों की ख्वाहिशें जनाब, खो सी जाती है बेटियों की ख्वाहिशें जनाब, जब वो ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है। ये बहुत बड़ी बात है यार, सच में ये बहुत बड़ी लाइन है जो मैंने अभी बोला, कि जिस दिन वो ससुराल की दहलीज पर अपना कदम रखती हैं उसी दिन से उनकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं और उनकी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं। अगर उनके अंदर कोई ख्वाहिश है तो भी वो उसे छिपा लेती हैं या दबा के रख लेती हैं, बट शेयर नहीं कर पाती। और गलती से अगर कर देती हैं तो समझने वाला कोई नहीं होता है, कोई उनको समझ ही नहीं पाता है। मायका एक ऐसी जगह है जहां पर हम खुद को कभी भी किसी भी हालात में अकेला महसूस नहीं करते, और वो जगह सिर्फ मायका है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे इन लाइनों से आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए मायका कितना अजीज है। कितना करीब है हमारे दिल के। तो जिस घर में बेटियों के मायके पे उंगली उठाई जाती है, मैं उनसे कहना चाहूंगी मत करो ऐसा। बेटी तो तुमने भी पैदा किया है। आज करोगे दूसरी की बेटी के साथ, कल होगा तुम्हारी अपनी बेटी के साथ। उस घर में बरकत ही नहीं होती जिस घर में बहू और बेटी रोती हैं। जिस घर की बहुएं रोती हैं उस घर में कभी बरकत नहीं होता है, और उस घर में खुशियां तो गलती से भी कदम नहीं रखती हैं। तो आप लोग ट्राई करो कि आपकी वाइफ या आपकी बहू खुश रहे आपके घर में, ना कि रोती रहे। अंधियारा हो जाएगा उस घर में जहां बहू और बेटियां आंसू गिराती हैं। दिल में दबी अरमानों को कभी सुला नहीं पाती, दिल में दबी अरमानों को कभी सुला नहीं पाती, लड़कियां अपना मायका कभी भुला नहीं पाती। इतना करीब होता है उनके लिए उनका घर कि वो किसी भी एज में हो, बट वो अपने मायके को कभी नहीं भुला सकती, क्योंकि उनका बचपन बीता रहता है उस घर में। नाजों से पाली जाती हैं वो उस घर में, ख्वाहिशें पूरी की जाती हैं उनकी उस घर में। कैसे भूल सकती हैं वो अपने मायके को, या हम कैसे भूल सकते हैं अपने मायके को? कोई नहीं भूल सकता। कोई भी लड़की हो किसी भी एज में वो अपने मायके को कभी नहीं भूल सकती। तो उसे ये उम्मीद करना बहुत ही गलत है। और मायके से अगर उसके कोई आता है तो ससुराल वालों का भी फर्ज है कि उसे मान दे, सम्मान दे, नहीं तो वो अपने लिए सिर्फ नफरत पैदा करते हैं। प्यार कभी नहीं पा सकते, प्यार वो कभी नहीं पा सकते। कुछ लोग कहते हैं कि मायका तुम्हारा घर नहीं, ससुराल तुम्हारा घर है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मायके में गलती होने पर बेटियों को सिखाया जाता है, तो ससुराल में गलती होने पर ताना क्यों सुनाया जाता है? अगर मायके में गलती होती है, बेटियों को सिखाया जाता है, तो ससुराल में बहुओं को ताना क्यों सुनाया जाता है? ये तो गलत है ना।
तो कैसे कोई बोल ले ससुराल को मेरा घर है? कैसे कोई माने उसे अपना घर, जिस घर में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है? कैसे माने कोई यार? कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि बहू के मायके वाले आते हैं तो बोझ लगते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहू के मायके वाले बोझ लगते हैं और अपने मायके वाले भगवान लगते हैं। अगर उनके मायके वाले आ जाएं तो मतलब भोग पे भोग बनता है, और बहू के मायके वाले आ जाएं तो घर में सामान गायब रहता है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या वो बहू आपके मायके वालों को प्यार कर पाएगी, इज्जत दे पाएगी? आपके रवैये की वजह से वो सिर्फ आपके मायके वालों से नफरत ही कर पाएगी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं दे पाएगी। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं दे पाएगी। तो जिस घर में भी ऐसा होता है, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा आप कभी भी ना करें। आप तो अपना रिश्ता खराब कर रही हैं, साथ में बहुत सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो स्पेशली सारी सासू माँ जो हैं बहुओं की, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अपनी बहू के मायके वाले को वही रिस्पेक्ट दो जो अपने मायके वाले को देती हो, तभी आपकी बहू आपके मायके वालों को अपना मानेगी, वरना नहीं। तो मैं दुनिया की सारी सासू माँओं से कहना चाहूंगी कि माता जी कृपया अपनी बहू के मायके वालों को वही सम्मान दे जो आप अपने मायके वालों के लिए उम्मीद करती हैं। नहीं तो अपनी बहू से वो उम्मीद ना करें, और उस बात को लेके रोना तो बिल्कुल ना रोएं। और पर्सनली मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, अगर कोई हर्ट हुआ तो उसके लिए सॉरी। जाने से पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। एक वक्त वो था जब सावन का आना मतलब खुशियाँ, भाई भाभी माँ बहन सहेलियों के साथ झूमना गाना नाचना। एक वक्त ये है कि वो घर बना मायका जहाँ जाने को तरस जाना। कितना अजीब होता है ना, जिस घर में हम पले बढ़े होते हैं उस घर में जाने के लिए हमें सोचना पड़ता है, और अगर गए वहां तो मेहमानों जैसे रहना पड़ता है, उंगलियों पे दिन गिन के जाना पड़ता है और चले आना पड़ता है। कितना अजीब है ना ये रिश्ता। और फिर भी लोग बोलते हैं तुम करती ही क्या हो। तो ऐसा बिल्कुल ना बोले। वो दर्द क्या होता है कभी फील करके देखो आप, उस दर्द को फील करके देखो आप, आपको पता चल जाएगा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जिम्मेदारियों में वो कितनी ख्वाहिशें पीछे छोड़ देती हैं वो भी आप नहीं जानते। बेटियां भी इंसान होती हैं जनाब, बेटियां भी इंसान होती हैं जनाब, क्यों नहीं समझता कोई हमारे जज्बात। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को फुल वॉच करना और उसके बाद ही लाइक कमेंट शेयर करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इंस्टाग्राम पे जिसने मुझे फॉलो नहीं किया है फटाफट से फॉलो कर लो, मेरी आईडी श्वेतार पाठक, मैं अपनी आईडी नीचे मेंशन कर दूंगी। कुछ ज़्यादा जल्दी बोल दी क्या, नीचे मैं अपनी आईडी मेंशन कर दूंगी। और आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देते रहो, और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मुझे कुछ लोगों ने यहाँ से इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था, मुझे उन लोगों के मैसेज मिले हैं, कमेंट्स मिले हैं, उनको थैंक यू सो मच गाइज, मुझे प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर धमाकेदार किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।